हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप से बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है ना। आज जो क्लास चल रही है वो क्या है? अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। तो अभी जो हम क्लास में जो बातें करने वाले हैं वो क्या है? हिंदी व्याकरण, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, जो कि आपको हिंदी व्याकरण से आते हैं, है ना। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, बस उसको फटाफट से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि लास्ट वक्त में क्या होता है कि थोड़ा सा बस देख के जाना होता है ना, ताकि वो दिमाग में वो बातें रहें, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, है ना। हमारे पास करीब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आई थिंक 30-40 क्वेश्चन होंगे। फटाफट इसको करते हैं और देख के जाना, ठीक है। यही देख के जाना और आपके एग्जाम में यही आएंगे, बिल्कुल आराम से करके आ जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखने लगा तो हमारे पास उतना समय ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे फोन पे देख के बताऊँगा और आपको सारे ऑप्शन और सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो 11वां क्वेश्चन होगा, मतलब 11 से जो 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी व्याकरण के होंगे। तो 11 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना। इसमें कौन सा रस है? ठीक है। तो अब कोई अपने आप को कह रहा है कि ना देखो ना, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, और किसी ने कह दिया क्या कि तुम्हारी तो हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल है, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये क्या हंसी वाली बात है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हास्य रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो, जिसमें भी मानो, इसमें शब्द क्या आया है लास्ट में, देखना दूसरी लाइन में यहाँ पे क्या है? मानो। तो मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ऐसे शब्द अगर आएंगे तो वो आपका होगा बच्चा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखो, मैंने क्या बताया था, आपके एग्जाम में सिर्फ दो चीजें पढ़नी, एक सोरठा पढ़ना है, एक रोला पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे पहचानोगे कि सोरठा है कि रोला? सिर्फ एक ट्रिक, सिंपल, देखो ध्यान से। इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें 4 चरण हैं। यानी कि जो सुमिरत सिद्धि हुई, पहला चरण, फिर दूसरा चरण, तीसरा, जहाँ पे कॉमा लगा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और तीसरे में आप देखना, जो लास्ट में जो शब्द है, जैसे होई और यहाँ पे क्या है? सोई, तुक बन रहा है कि नहीं बन रहा? होई सोई, अगर तुक बन रहा है तो वो सोरठा होगा, 100% फिक्स्ड, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा सोरठा। अगर नहीं तुक बन रहा है तो रोला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनु प्लस करण, इसमें हुआ है। अनुशासन में भी यूज हुआ है। अनुत्तीर्ण और अनुवाद, अनुवाद में भी हुआ है, अनु प्लस वाद। अनुत्तीर्ण में नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये होता है अन प्लस उत्तीर्ण, अन होता है, अनु नहीं होता है। इसका मतलब कि सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नीलकंठ, याद करो मैंने आपको समास के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था? जिसमें नाम लेने पर फोटो बन जाए, है ना वो होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहु से मतलब क्या? बहु, बहु मतलब क्या? शादी विवाह होता है, बहु का फोटो सेरेमनी होता है, फोटो खींचा जाता है, ठीक है ना। तो बहुब्रीहि। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब क्या? जिसका जो कंठ है वो नीला, किसका है? शंकर भगवान, है ना। इसका क्या मतलब है कि ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। अगर नाम लेने से फोटो नहीं बन रहा है तो वो कर्मधारय हो जाएगा। जैसे कि नील गाय, नील कमल, ये कर्मधारय है, इसमें कोई किसी का चित्र थोड़ी आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं दशानन, मतलब 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं सिर जिसके, इसका मतलब क्या? रावण। तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। देखो, बादल के पर्यायवाची में लास्ट में द होना चाहिए। जैसे नीरद, अम्बुद, जलद, ये सब सही है। जलज, जलज जो है वो कमल का, इसका मतलब कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। युष्मद का मतलब युष्मद जो है सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, त्वया। थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना, है ना, इसका सही हो जाएगा, ठीक, त्वया। आगे बढ़ते हैं। 18वां, आधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य? मैंने आपको क्या बताया था कि जो वाक्य को हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, नहीं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और इधर अर्थ के आधार पर टोटल 8 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? आधी आई और हम भागने लगे, मतलब एक काम हुआ, आधी आई, दूसरा काम हुआ हम भागने लगे। तो ये और से जुड़ा है ना, तो ये बच्चा होगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
है ना। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे पे निर्भर करता है। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तभी पास होगे, है ना। मतलब कि अगर तुम पढ़ोगे, ये जो है किस पे डिपेंड है, तुम पास होगे पर, है ना। आप खुद सोचो ये क्यों आया होगा, यदि तुम पढ़ोगे, इसके आगे की लाइन ही नहीं है तो कितनी बेकार बात। लेकिन आंधी आई तो ये एक सिंपल सी बात है ना, ये किसी के ऊपर थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य क्या होता है, सिंपल सी बात, भाई राम बाजार जा रहे हैं, ये एक सिंपल सा वाक्य। आगे, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। महात्मा बुद्ध ने, अगर कर्ता जो काम करने वाला है उसमें उपस्थित है तो वह कर्तृवाच्य होगा। तो किसने संदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने, तो महात्मा बुद्ध इसमें है, इसका मतलब कि कर्तृवाच्य। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय, मैंने आपको बताया है पद परिचय विकारी और अविकारी शब्द। वह अचानक चला गया, चला तो गया पर अचानक चला गया। तो इसमें जो व्याकरणिक परिचय है अचानक, वो बच्चा वो है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अचानक है वो संज्ञा नहीं है। संज्ञा मतलब क्या, किसी का नाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, है ना। क्रिया तो है ही नहीं, आना जाना हंसना खेलना, तो बच्चा क्या, क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये मैंने पेपर लिया है, मैं आपको पेपर में से करा रहा हूँ, है ना, 2024-2023 के पेपर, ठीक है, ताकि है ना आपको सब कुछ पता हो जाए, है ना। इसलिए यहाँ पे टिक विक लगा है और कई जगह पे टिक गलत लगा है, तो मैं आपको बताऊंगा, मेरी बातों को सुनना, ठीक है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है। ये पंक्ति जो है इसमें ध्यान देना, इस पंक्ति में है ना वो दुखी हैं बेचारे, है ना, तो इसमें करुण रस होगा। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन अलंकार होता है, उपमा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की, है ना, उपमेय मतलब कि जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का जो पत्ता है ना मन की तरह डोलता रहता है, तो पीपल के पत्ते की तुलना की गई, तो ये है उपमेय, किससे करी गई, मन से, है ना। तो जहां पे तुलना हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, उपमा होता है। तो समानता या तुलना बात एक क्या है। अगर वहीं पे होता जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होगा, ध्यान देना, ठीक है ना। और जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार, ये चीज आपको ध्यान देना है। सोठा छंद के दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है, ये दोहे का उल्टा होता है, ये सब बातें मैंने आपको लिखवाई है। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है बच्चा, अप। आगे बढ़ते हैं, माता पिता में कौन सा समास है जिसमें भी डैश लगा हो, द्वंद्व समास, सीधा माता और पिता, है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि है ना सर है ना नहीं याद हो रहा है, डैश लगा देखो तुरंत द्वंद्व समास। समुद्र शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसमें समुद्र कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जैसे सागर समुद्र का होता है जी, पारावार मतलब भी समुद्र होता है, जलधि मतलब भी समुद्र होता है, पर महीपति, महीपति जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। एक सेकंड थोड़ा फोन आ गया, आगे देखते हैं, है ना। सौ का तत्सम, देखो तत्सम क्या होता है, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों उठकर हिंदी में चले आए हैं, जैसे सूर्य, है ना, और अगर हम उसका रूपांतरित कर दें, है ना, हिंदी में लाने के बाद, जैसे सूर्य को अगर हम सूरज लिख दें तो सूरज जो है वो तद्भव हो जाता है ना, हिंदी वर्जन उसका, ठीक है। लेकिन संस्कृत में हम उसको सूर्य कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, अग्नि जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा, आग जो है वो क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, ऐसे। तो सौ का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। सत मतलब 100, नहीं कहते सत सत नमन, मतलब कि 100 बार आपको प्रणाम कर रहे हैं ना। तेसाम में विभक्ति और वचन बच्चे ने गलत लगाया है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, खष्टी विभक्ति बहुवचन। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, इस तरह के जो वाक्य होता है ना, तुमसे ये नहीं किया जा सकता, तुमसे पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसी भी कोई बात हो ना तो वो भाववाच्य होता है। विकारी पद नहीं है ना, विकारी पद कौन सा नहीं है बच्चा, विकारी पद क्या होता है, देखो एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी पद मतलब कि जो चेंजेबल हो, जो परिवर्तित हो सके, है ना, जिसको बदला जा सके। जैसे गाय है तो गायें कह सकते हैं, है ना, ढेर सारी गाय, ठीक है। रमेश है तो रमेशवा कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन जो है वो प्रतिदिन ही रहेगा, है ना, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ये जो विकारी पद है वो प्रतिदिन इसमें नहीं है, सही वाला ऑप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं, करुण रस का स्थायी भाग क्या होता है, शोक होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनो। मैंने कहा चरण कमल, ये दो शब्द है, इसमें डैश लगा है,
और अगर डैश के साथ सा सी से मतलब सा मतलब समान, जैसे मैं कह दूँ कि तुम सा, है ना, जैसे मैं कह दूँ कि कमल सा, है ना, चंद्रमा सा। तो अगर सा जुड़ा है तो उपमा होगा, और अगर सा नहीं जुड़ा है तो रूपक होगा। सिंपल सी बात है। तो चरण कमल बंदोदरी में सा नहीं जुड़ा, इसका मतलब ये रूपक। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, देखो अभिधन आगत, अभिधन आगत मिलके बनता है अभ्यागत। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलकमल में देखो नीलकमल नाम सुन के आपके दिमाग में कोई फोटो आ रहा है? अगर फोटो आ रहा है तो बहुव्रीहि होगा, और अगर फोटो नहीं आ रहा है तो कर्मधारय। तो नीलकमल क्या? नीलकमल मतलब नीला कमल, इसमें कर्मधारय होगा। ठीक है। योगी शब्द का तद्भव होगा, योगी का जोगी होगा, ए वाला ऑप्शन। युष्मद ये सब खुद से पढ़ लेना। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, है ना, बी वाला ऑप्शन। भाववाच्य में प्रधानता होती है, देखो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, और मतलब कि कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है ना। तुमसे सोया नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें ऐसे। अविकारी शब्द है, मतलब ऐसा शब्द जो चेंजेबल नहीं है ना। इंद्र, गाय, आप, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है यथासंभव। आगे बढ़ते हैं। हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसा सुन के लग रहा है कि थोड़ी दुख वाली बात है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? आपका करुण रस हो जाएगा। ज्यों आँखुन सब देखिए, आँख न देखी जाए। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है बच्चा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। इसमें देखो एक वर्ड आया है ना, ज्यों, है ना, ज्यों। तो ये कहीं ना कहीं मनहु जनहु जैसा मिल रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो कि ये उपमा नहीं हो सकता, रूपक नहीं हो सकता, तो बचा क्या? उत्प्रेक्षा, क्योंकि हमें 3 ही पढ़ने हैं। सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती है बच्चा? पहले एवं तीसरे में 11-11 होती हैं, या आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरे चौथे में 13-13 होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 14। सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, है ना, ए वाला। नवरत्न में, अब देखो नवरत्न मतलब कि 9 रत्नों का समूह, जिसमें भी आगे गिनती आ जाए। हमें 4 समास पढ़ना है, एक द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो जिसमें भी गिनती हो जाए वो द्विगु होता है। जिसमें भी बीच में डैश, जैसे माता डैश पिता, वो हो जाएगा द्वंद्व। जिसमें हम किसी का नाम लें और कोई फोटो ना बने वो कर्मधारय, जैसे कि नील कमल, कोई फोटो नहीं बना, कर्मधारय। जिसमें फोटो बन जाए, जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया भाई नाम है ना नीलकंठ, अब उसमें मतलब शंकर भगवान, है ना। जैसे मैं कह दूं कि चतुरानंद मतलब कि ब्रह्मा जी, है ना। तो ऐसे करके अगर नाम लेने पे फोटो बन जाए तो वो कर्मधारय, सॉरी बहुव्रीहि। और अगर गिनती हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? नवरत्न में द्विगु समास हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रसून। देखो भू मतलब पृथ्वी, धरा मतलब पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी होता है। प्रसून का मतलब पृथ्वी नहीं होता है ना कुछ। प्रसून मतलब आई थिंक फूल होता है ना, फ्लावर, है ना। 17वां खुद से कर लेना थोड़ा सा, वो विभक्ति मेरे को संस्कृत नहीं आती। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कर्तृवाचक में बताना किसकी होती है? कर्ता की होती है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हुए पद कहलाते हैं। विकारी पद, अलग अलग रूप से मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर वह लिखा है तो वह को वे कर सकते हैं, तुम को तुम्हें कर सकते हैं, है ना। जैसे लड़का को लड़का कर सकते हैं, जैसे लड़का है तो लड़के कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। तो जिसको चेंज कर सकते हैं वो होता है विकारी, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं वो होता है अविकारी। तो हमें क्या बताना है? अब देखो अलग अलग वाक्य रूप में मिलते हैं, मतलब कि जो चेंजेबल होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? विकारी पद। विकारी पद क्या होता है? अलग अलग, कभी लड़का लिखा है, कभी लड़के लिखा है, तो विकारी पद। आगे बढ़ते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हरगन मुस्काई। मुस्काने की बात हो रही तो आपको पता हास्य रस होगा। आहुति सी, सी 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 आ गया ना। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो जिसमें सी आ जाए वो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। दोहा छंद का कौन सा उल्टा होता है? आपको पता है सोठा होता है। अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। राम कृष्ण, बीच में डैश आया है, द्वंद्व समास होगा। वायु समीर बयार किसके पर्यायवाची है? हवा के पर्यायवाची है। ये 17वां खुद से करना। संदेहपूर्ण कथन को क्या कहेंगे? संदेहात्मक वाक्य। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य क्या होगा? मैं पत्र लिखूंगा, चूंकि ये फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में, मतलब कि गागी गे आ रहा है, मतलब कि भविष्य काल, है ना। तो मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचेगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अगर भविष्य में है तो भविष्य में ही रहेगा ना। तो मैं पत्र लिखूंगा मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। मैं खाना खाऊंगा, मेरे द्वारा खाना खाया जाएगा। मैं पढ़ूंगा, मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं जी, है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, जिसका नाम सुन के आपको स्थान का पता चले। प्रतिदिन, इससे तो कोई स्थान के बारे में बात, आस पास, है ना। जिससे हमने कहते कि देखो आस पास कहीं तुम्हारा पेन गिरा होगा, तो आस पास मतलब क्या, स्थान। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वेद, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो निर्वेद है ना, वो शांत रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस, सरिस का मतलब होता है के समान, सरिस, है ना, की तरह, के जैसा, ऐसा वर्ड आएगा तो उपमा अलंकार होगा, हमेशा याद रखना। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ। भलाई में प्रत्यय है, देखो कई लड़के क्या करेंगे, भलाई में सोचेंगे कि आई प्रत्यय है, आई, आई नहीं है बच्चा, खाली ई है, बड़ी वाली ई, ईख वाली ई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर, नीलांबर का मतलब कि नीला अंबर। अब नीला अंबर सुन के दिमाग में कोई फोटो थोड़ी बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्मधार है। आम का तत्सम क्या होगा, आम्र। कर्तृवाची में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की होती है। ता भी ये खुद से कर लेना। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, काला घोड़ा वह है। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, ही सी इट आई यू विदे, मतलब कि वह। रस के कितने अंग होते हैं, मैंने आपको बताया 4। एक होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, भूल मत जाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखो राम और रतन में डैश लगा है ना, तो डैश के साथ अगर सासी से हो तो उपमा होगा, नहीं तो क्या होगा, रूपक होगा। लड़के ने गलत लगाया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूपक। सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11। पहले और तीसरे में 11 होती हैं, आपको याद है। निर्दय शब्द में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग लगा है, तो निर, है ना। ध्यान दो इसमें छोटा वाला न पे छोटी की मात्रा। नील गाय में सीधा सी बात है, कर्मधारय समास, क्यों, क्योंकि फोटो नहीं बना दिमाग में। खेत का क्या होगा बच्चा, लड़के ने गलत लगाया है, खेत का होगा क्षेत्र, है ना, तत्सम। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, है ना, तभी तो खेत को देख के ना कहते हैं ना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वैसे ही। ये संस्कृत वाला खुद से करना। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता। बच्चे ने गलत करा है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, देखो मैंने आपको बताया ना, वाक्य के तत्व, वाक्य के बच्चे ना 4 तत्व होते हैं, 4, है ना। इसका सही ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, है ना। उसमें जो वो था सार्थकता होनी चाहिए, पद क्रम, वो जो मैंने आपको बताया था। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना था, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो चेंजेबल ना हो, जो शब्द ज्यों का त्यों रहे, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो जो धीरे धीरे है उसको हम धीरो धीरो धीरू धीरू नहीं कह सकते, है ना। पर वह को चेंज कर सकते हैं, वह को वे कर सकते हैं, चलता को चलते कर सकते हैं, चलती कर सकते हैं। तो जो शब्द चेंज ना हो उसे कहते हैं अव्यय। ध्यान देना, अपव्यय मत कर देना, है ना। बी वाला ऑप्शन सही होगा ना, ए वाला नहीं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, वही बात है, उपमा अलंकार। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। उपदेश में कौन सा है बच्चा, उपदेश में है उपसर्ग। प्रत्यय के भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, है ना, आपको ध्यान देना, 2 प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व। कड़ू रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। सरल कमल बंदो हरिराई, मैंने दोबारा से कहा, वही हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, है ना। यह एक सम्मात्रिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 मात्रा पे यति होती है। सम्मात्रिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा ये रोला है, ठीक है ना। और वो जो सोरठा होता है, क्योंकि सोरठा, स र और ठ 3 अक्षर है ना, इसका मतलब कि 3 अक्षर मतलब क्या, विषम संख्या। 3 मतलब क्या, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब क्या, अर्धसम, सम नहीं है ना, विषम है ना, तो मतलब कि अर्धसम मात्रिक कह सकते हैं। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, पर्या पे सही कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है परि, परिधन आवरण को कहते हैं पर्यावरण, यानी सी वाला। महानता में कौन सा प्रत्यय लगा है, ता, बी वाला ऑप्शन। सुख दुख में आपको पता है द्वंद्व, जिसमें भी डैश आ जाए द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा, अनल, पावक, ज्वाला, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल मतलब हवा होता है, ये नहीं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। मनहु जनहु जिसमें भी आता है वो उत्प्रेक्षा होता है। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सही सखी ले देख तारक बुदबुद दे रहा। देखो लेख देख, है ना, तुक मिल रहा है ना, इसका मतलब कि ये सोल्ठा हो जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश में उप आया है, उपनाम में भी है, उपवन में भी है। ऊपर, ऊपर में जो है ना वो उपसर्ग नहीं लगा, इसका मतलब कि सही ऑप्शन हो जाएगा बी। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक। दैनिक में बच्चा इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब 3 विड़ाओं का समूह, अब जिसमें भी गिनती आती है वो द्विगु समास होता है, आपको पता है।
निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का जो पर्यायवाची देखो भागीरथी होता है, सूर्य सरिता होता है, देव नदी होता है ना। पर कालिंदी, कालिंदी जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। नाना वाहन नाहन वैसा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुख हीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुबाहु। ये मतलब शिव जी की है ना बात हो रही है कि शिव जी की जो मतलब उनके जो भक्त हैं वो ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे कोई कछुआ पे बैठ के आ रहा है ना, तो कोई गधे पे बैठ के आ रहा है, ठीक है। उनको देख के बहुत हंसी हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका हास्यरस हो जाएगा। यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, माला सी, सी आ गया ना, मतलब कि उपमा अलंकार। रोला किस प्रकार का छंद है? सम्मात्रिक छंद है, आपको पता है। निर्जन शब्द में निर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका उपसर्ग प्रयोग हुआ है। धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? कोदंड, है ना। भलाई शब्द में आपको बताया मैंने ई, बड़ी वाली ई, ईक। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील, देखो मनो आ गया ना, मनो सुनते ही देख लेना है उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। अधिग्रहण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? देखो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया। तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंग, जिसमें होगा ना 3 रंग, देखो 3 3 गिनती आ गया ना, द्विगु समास हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। खीर का तत्सम क्या होगा? खीर का जो होगा ना, क्षीर ना, जो हम खीर खाते हैं ना, ये छतरी वाला छ है ना, छाता वाला नहीं, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? अरे यार एक के सलिया बार बार। हास, जहां उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। रोला छंद के प्रतिक्रम में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है बच्चा? अनु लगा है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? लिखाई बना है ना। बाकी चारों 3 ऑप्शन तो बिल्कुल एकदम अलगे हैं। पंचवटी में कौन सा समाज है? 5 वटों का समूह, 5 गिनती आ गया ना, इसका मतलब द्विगु समास। सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य, ये नहीं है ना, ड्रामा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। पीपर पात, वही बात है ना, उपमा अलंकार। देखो, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐन, बैन और ऐन मिल रहा है ना, सोठा, बात खत्म। अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2। वेद पुराण में कौन सा समास है? देखो डैश लगाया तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व। प्रमोद शब्द का तत्सम क्या होगा? प्रमोद, है ना। जैसे कि कोई ना, जैसे किसी का नाम मान लेते हैं महेंद्र है, तो सब लोग कहते हैं महेंद्र, है ना। तो वही बात, प्रमोद का प्रमोद हो जाएगा। इत्यादि, ये नहीं पढ़ना आपको। शुक्ल, बस खत्म, ठीक है। तो बस इतना ही है ना। द एंड हो गया है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये थे, है ना, टोटल 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको, है ना, हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास के बारे में बताया। अभी मैंने आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताया, ठीक है। अगर आप इतना देख लेते हैं, इतना कर लेते हैं, तो आपके 20 में से एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। इस बात की गारंटी है। आप जाइए, बिल्कुल बिंदास तरीके से पेपर दीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।